रिटायर के बाद एक पति पत्नी दोनों साथ में रहते थे और उनके 3 बेटे थे। तीनों बेटे अपने अपने नौकरी पे बाहर रहते थे। पति की उम्र 70 साल और पत्नी की उम्र जो है 65 साल। 65 साल की उम्र में उस महिला को सेक्स की लत लग जाती है और वो एक अपने बेटे से भी कम उम्र का लड़का 31 साल का उससे लगती है अपना संबंध बनाने। ऐसे में ही एक दिन ऐसा होता है कि उसी घर में दो कत्ल हो जाता है। कत्ल होने के बाद जो है कि पुलिस आती है। पुलिस ने जो खुलासा किया उसको सुनकर आप भी अचंभित हो जाएंगे। तो नमस्कार प्रणाम। आज की जो सच्ची घटना है ये बिहार की है। बिहार पटना थाना पाटलिपुत्र नेहरू नगर रोड नंबर 2 वहीं पे एक घर जिसका नाम था उस पे लिखा हुआ था सुजाता निवास। सुजाता निवास में ही उस घर के अंदर रहने वाले जो थे सुजाता देवी, पति एन के श्रीवास्तव, उनके 3 बेटे थे। तीनों बेटे, बड़ा बेटा हैदराबाद और उससे छोटा बेटा जो है कि दुबई, उससे जब सबसे छोटा वाला बेटा जो है दिल्ली में काम करता था। उनका जो दुबई वाला बेटा था रोज जो है कि माता पिता से फोन करके हालचाल करता था और बात करता था। ऐसे में ही एक दिन अपने मम्मी पे फोन लगाया तो फोन स्विच ऑफ आ रहा था। फोन कोई नहीं, स्विच ऑफ आ रहा था। 10-15 बार ट्राई करने के बाद फिर अपने पापा पे लगाता है फोन। पापा का घंटी बजती है लेकिन फोन कोई उठाता नहीं। वही पड़ोस में ही एक गार्ड रहते थे जिनका राम प्यारे यादव। उनके नंबर पे फोन लगाता है और बोलता है कि चाचा थोड़ा मेरे घर पे चले जाइए और मेरे माता पिता से अगर कोई हो घर में तो मेरी बात करा दे। जब होमगार्ड दरवाजा खोल के अंदर जाता है तो देखता है कि दो लाश पड़ी है। लाश देखकर वो डर जाता है, लगता है चिल्लाने। फोन चालू ही था, उसी टाइम वीडियो करके उसके लड़के को दिखाता है। लड़के ने जब वीडियो को देखा तो शोरगुल चिल्लाने के होने लगा और वहां के जो आस पड़ोस के लोग थे सब इकट्ठे हो जाते हैं। ये सूचना जाती है पुलिस के पास। जब पुलिस वाले आते हैं तो उनको भी ये नहीं कंफर्म हो रहा था कि इस दोनों बुढ़ा बुढ़ी का जो है किसने हत्या की है। अब पुलिस बॉडी को उठाकर पोस्टमार्टम में भेज देती है। उनके तीनों बेटे आते हैं, उनसे भी पूछताछ की जाती है। हर एंगल से पुलिस खंगाल रही थी उनसे लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। आजू बाजू में लगे सीसी कैमरा को भी देखने की कोशिश की पुलिस लेकिन उसको कोई कहीं पे कोई सबूत नहीं मिला। ऐसे में ही एक व्यक्ति आता है और बोलता है कि सर मेरे पास एक 11 सेकेंड का वीडियो है जिसमें एक लड़का बाइक से आता है जाता है लेकिन वो पहचान में नहीं आ रहा है कि कौन है। पुलिस ने उस वीडियो को ले लिया और सबको दिखाना चालू किया तो किसी ने बताया कि ये तो वही किराना वाला लड़का है, यही साइड पे हटता है उसी का है, जिसका नाम बताया जाता है अमित उर्फ टिंकू। क्योंकि अक्सर करके वो उनके घर में आता और जाता था। तो ऐसे में ही पुलिस वहां पहुंचती है उस किराने वाले दुकान पे और टिंकू को अरेस्ट करके उससे पूछताछ करने लगती है। तो टिंकू बोलता है कि मैं तो सिर्फ घर में राशन लेके जाता था और वो लोग को देता था और चला जाता था। मैं इस मर्डर से, इस हत्या से मेरा कोई लेना देना नहीं। बाद में जब पुलिस कड़ी से पूछना चालू की
तो उसने बताया कि हाँ, उस 65 साल की जो महिला थी उससे मेरा संबंध था, काफी दिनों से था। उसके बदले में मुझे वो बहुत पैसा देती थी। उसने खुद ही मुझे अपने घर में बुलाया और मेरे से बात किया और मेरे को कुछ पैसा दिया और वो बोली कि मेरे साथ तुम ऐसा रोज किया करो, इसका तुम्हें कीमत दी जाएगी। ऐसा ही मैं रोज करता था, राशन लेके जाता था राशन के बहाने और रोज करता था। एक दिन ऐसे ही दोपहर में मैं गया उनके साथ, जैसे ही मैं संबंध बना रहा था तब तक उनके पति आ जाते हैं और देख जाते हैं। तो उसने ही बोला कि नहीं, अभी इसको अगर हम लोग नहीं मारेंगे तो बहुत बवाल होगा, दुनिया जानेगी तो हम लोग के रिश्ते के बारे में क्या सोचेगी। तो इसलिए हम दोनों ने मिलकर उनके पति यानी एन के श्रीवास्तव को मार दिए। वो दोनों, उनको मारने के बाद मेरे दिल में ये आया कि अभी जो है मैं अगर इसको नहीं मारता हूं तो शायद पुलिस आएगी, इसे छानबीन करेगी, औरतें बता देगी। इसके कारण से मैं डर से इसको भी मार दिया। तो इस वजह से जो है कि दोनों की हत्या हो गई। अब पुलिस इस मामले को अच्छे से जांच की और पूरा सबूत मिलने के बाद उसको जो है आज भी जेल में डाल दी। तो नमस्कार, प्रणाम। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अगर आप किसी को भी लग रहा होगा कि ये झूठी कहानी है तो आप नेट पे सर्च करके देख लीजिए। धन्यवाद।